पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का वर्ल्ड T20 2024 का सफ़र तो आज यूएस और आयरलैंड का मैच जो बारिश की नज़र हो गया उसके साथ ही इख्तिताम पजीर हुआ। एक मैच आयरलैंड के अगेंस्ट रह गया, उसमें आयरलैंड जीते पाकिस्तान जीते, बारिश हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इस मैच को खेलने के बाद वापस लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेगा। अब 2024 का तो दी एंड हो गया पाकिस्तान के लिए। 2026 में आपको लेकर चलते हैं कि 2026 में क्वालिफिकेशन का क्या हिसाब किताब होगा। 2026 के वर्ल्ड T20 के लिए 8 टीम्स ये सुपर 8 की सिलेक्ट होंगी। 2 टीम्स जहां पर होस्ट वो वर्ल्ड कप होगा, जो कि होस्ट हैं इंडिया और प्लस श्रीलंका। तो 8 टीम सुपर 8 की, 2 वो मिला लें, टेक्निकली 10 बनती है, लेकिन चूंकि इंडिया ऑलरेडी सुपर 8 में है तो 9 टीम्स ये हो गई, प्लस 2 टीम्स वर्ल्ड T20 के फाइनल वाले दिन जो टॉप रैंक्ड होंगी वो आ जाएंगी। ये जिसे कहते हैं खेलेंगी, ठीक है, ग्रुप स्टेजेस से ऑनवर्ड्स। इसके अलावा बाकी सारी जितनी टीम्स हैं वो क्वालिफायर्स खेलेंगी। अब चूंकि वो वर्ल्ड T20 के फाइनल वाले दिन देखना होगा टॉप रैंक्ड कौन सी टीम्स होती हैं, क्या हिसाब किताब बनता है, तो इसलिए अभी पाकिस्तान का कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस हैं कि पाकिस्तान आपको वर्ल्ड T20 2026 में क्वालिफायर्स खेलता हुआ नज़र आए। जी, इस चीज़ के चांस हैं। और व्हाट कैन आई से, वो भाई बात फिर वही है कि आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। वो अभी मैंने मैच रिपोर्ट की थी, खैर वो मैच रिपोर्ट नहीं थी, वो तो मेरे दिल का साड़ था। तो उसमें 1-2 लोगों ने कहा था कि यार हम तो टेक्निकल चीज़ें सुनने आए थे, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। तो उनको जवाब यह है कि आप मार्केट में नए आए हैं। मेरा ख्याल है आपने शायद मेरी पहले वीडियोस देखी नहीं हुई, क्योंकि बॉस मैं जिस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस मैंने की है, ये जो दोस्त यार इतनी तारीफ़ें करते हैं वो इसी चक्कर में करते हैं कि मैं एनालिसिस उनको लगता है ठीक कर लेता हूँ, वरना मैं कुछ सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय या फॉर दैट मैटर सबा कमर तो हूँ नहीं कि इतना खूबसूरत हूँ कि लोग कहें और शक्ल से बहुत सोना है तो चलो तारीफ़ कर ही देते हैं। ये वाला तो चक्कर है कोई नहीं। और तो टेक्निकल एनालिसिस कर दिए मैं सारे सर। अच्छी क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान ने, पैथेटिक क्रिकेट खेली पाकिस्तान। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों शुबों में कहीं पर भी वर्ल्ड क्लास टीम नहीं नजर आई। बहुत मसाइल हैं हमारी टीम के। सेग्रीगेशन सबसे बड़ा मसाइल, मतलब सबसे बड़ा मसला जो है वो सेग्रीगेशन का है कि आपको टीम एक यूनिट नहीं नज़र आई। जब तक आप एक यूनिट होकर नहीं खेलेंगे, आप अपनी बाकी कमज़ोरियों के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उनके ऊपर कोई वर्कआउट कर सकें। हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल। इस बैटिंग के साथ मतलब एक मिरेकल ही होता कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड T20 में अच्छा कर जाता। एक तो बैटिंग फ्रेजाइल, ऊपर से फिर जो माशाल्लाह यूएस में विकेट्स थी, स्पेशली न्यूयॉर्क की, वो आप सबके सामने है। उसके ऊपर मैं नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा, उसके ऊपर क्रिकेट फैंस नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे, उसके ऊपर कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत आईसीसी को रगड़ा लगा रहे हैं, डिस्पाइट कि उनकी टीम तो न्यूयॉर्क में जीतती रही है। भाई उनकी टीम तो न्यूयॉर्क में हारी भी नहीं है, बट स्टिल दे आर क्रिटिसाइजिंग द पिच कि यार ये कोई वर्ल्ड क्लास किस्म की जिसे कहते हैं पिच नहीं है T20 के फेवरेबल में। अच्छा, फिर उसमें हम लोगों ने जो वहाँ पर खेला, एक तो पहले ही पिच के मसाइल, फिर ऊपर से हमारी बैटिंग। अब मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। उस पिच के ऊपर मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे भी गेंद करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे भी गेंद करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस पिच के ऊपर बेस्ट जो लेंथ थी ना, वो थी जो हार्दिक पांड्या ने मेंटेन की हुई थी। हार्दिक पांड्या की जाकर बॉलिंग आप चेक कर लें, वो लेंथ जो है ना, जो बुमराह ने ऑपरेट की, जो जिसे कहते हैं हार्दिक पांड्या ने ऑपरेट की, जो टू सम एक्सटेंट सिराज भी ऑपरेट करता रहा उसी लेंथ के ऊपर, दैट वाज द आइडियल लेंथ ऑन न्यूयॉर्क पिच। हमारी टीम ने नहीं की सर वो। हमारी टीम आगे करती रही है। हमारी टीम को एयर में स्विंग चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उन्हें एयर में स्विंग भी नहीं मिल रहा था, और उन्हें ये पता होते हुए कि हमें स्विंग नहीं मिल रहा, वो स्टिल आगे करते रहे हैं न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर, जो कि लेंथ विकेट थी। एक पिच इतनी ज्यादा बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है तो फिर उस पिच पे तो गेंद मारो। हमने उस पिच पे नहीं गेंदें मारी सर, आप समझे ना इस चीज को। डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूं। हमने उस पिच के ऊपर गेंद ही नहीं की। हम
या तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते थे या बहुत ज़्यादा पीछे आ जाते थे। बहुत ज़्यादा पीछे भी खैर हम बहुत कम आए हैं, हमने ज़्यादातर आगे गेंद रखी है। नसीम शाह ने वो लेंथ पकड़ने की कोशिश की थी, इसी वजह से नसीम शाह का बीच में देखें उसके कुछ स्पेल्स बड़े ज़बरदस्त हैं। नसीम शाह ने वो लेंथ पकड़ने की कोशिश की थी। एक तो हमारी ये बॉलिंग, फिर उस पिच के ऊपर हमारी बैटिंग को भी कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा था किस तरीके से खेलें, क्या करना है क्या नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कहा कि फ्रेजाइल बैटिंग पहले ही थी, लेकिन फिर बात मैं आपको ना मैच बताता हूं इंडिया और यूएस का। इंडिया ने जो चेज़ किया ना जिस तरीके से, उससे आपको पता चल जाता है कि इस पिच के ऊपर बैटिंग कैसे करनी थी। इंडिया के भी 2 जल्दी आउट हो गए थे, दोनों मेजर प्लेयर आउट हुए थे। ऋषभ पंत भी कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर सका था, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव और दुबे जी ने पार लगाई ना नैया। उस तरीके से खेलना था इस पिच के ऊपर कि जब आपने थोड़ा सा टाइम ले लिया तो थोड़ा सा ना ज़रा अग्रेसिव हों, थोड़ा बॉलर्स को प्रेशर में लाएं, कुछ करें ज़रा, थोड़ा हिलजुल 19-20। आपने वो भी नहीं किया। आपके जो हार्ड हिटर हैं इफ्तिखार, वो फुल टॉसेज उस पिच पर मिस करते रहे हैं। आप उनको वो कह ही नहीं सकते कि पिच मुश्किल थी। सरकार, आपने तो फुल टॉसेज मिस की हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं पिच का अमल दखल था? आपकी बारी तो पिच की तरफ कोई चीज़ ही नहीं थी, आपकी तरफ तो डायरेक्ट थ्रू एयर चीज़ आई है। हाँ, अगर आप ये कह दें कि बॉल जो है वो तितली की बन गई थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी हवा में, कभी ऊपर कभी नीचे, वो बात आपकी फिर शायद कोई मान ले, लेकिन आपकी ये बात नहीं कोई मानने वाला कि पिच ने मुझे सही करके खेलने नहीं दिया। हमारी टीम में बहुत प्रॉब्लम थे भाई, और इन्हीं प्रॉब्लम्स के वजह से आप देख लें, अब आपको देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको 2026 में क्वालिफायर्स खेलने पड़े। अब इसमें अब आप बताएं कि इसमें क्या किसको बंदा पकड़े? आपकी बॉलिंग नहीं चली, आपकी बैटिंग नहीं चली। आपका शादाब खान वो दुनिया का वो वाहिद लेग स्पिनर है जो इतना तेज़ आता है, उसका रनअप बहुत तेज़ है। आप उसी के मुकाबले में शेन वॉर्न का रनअप आप याद करें, वो कितना स्लो आता था। लेग स्पिनर स्लो आएगा तो अपनी वेरिएशन को कंट्रोल कर पाएगा, वरना वो जितना तेज़ी से भागेगा वो उतना मोमेंटम जनरेट करता है और उतनी ही तेज़ी से फिर उसका बॉल निकलता है और उतनी ही ख़राब फिर वो अपनी वेरिएशन के कंट्रोल में होती है उसके। तो भैया फिर ये चीज़ें मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब कितनी दफ़ा बताऊँ यार। तो फिर वो कभी कभार अंदर का आग जो है वो बाहर निकलती है, तो फिर अब क्या करें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान देखो, अंदाज़ा करो, वो श्रीलंका वाले अच्छे नहीं रह गए यार। वो सुपर 8 में तो क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन अगले उसमें वो कम से कम T20 खेल रहे होंगे, उनको क्वालिफायर्स नहीं खेलने पड़ेंगे क्योंकि वो होस्ट है नेशन। ये भी ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। बाकी अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो FARUSAYS ये हैंडल है, फॉलो कर लेना, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।